हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने 1 से लेकर के 50 तक का क्वेश्चन कर लिया था ब्रह्मास्त्र 11 का। अभी जो है अपन 51 से लेकर के आपका 100 तक का क्वेश्चन करेंगे। तो आपके सामने 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा। निम्न में से किसका वर्णन कृष्ण आत्रेय द्वारा किया गया है? किसका वर्णन कृष्ण आत्रेय के द्वारा किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन में प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है भला तैल, ऑप्शन बी है अमृताग्य तैल, ऑप्शन सी है चित्रकादिघृत और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। अगेन क्वेश्चन अच्छे समझ लो। नाउ 4 ऑप्शन भला तैल, अमृताग्य तैल, चित्रकादिघृत और आपका ए और बी दोनों। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। निम्न में से किसका वर्णन कृष्ण आत्रेय द्वारा किया गया है? तो आपका भला तैल और अमृताग्य तैल दोनों। आंसर मैच करते चलो, डी जाएगा आंसर 51 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 51 के बाद में 52 नंबर का क्वेश्चन। तो 52 नंबर के क्वेश्चन में डैश नावनम मूर्धि तैल तर्पण में च किस व्याधि की चिकित्सा के संदर्भ में आया है? डैश नावनम मूर्धि तैलम तर्पण में च किस व्याधि की चिकित्सा के संदर्भ में आया है? आपके सामने 4 ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए पक्षाघात, ऑप्शन बी गृध्रशी, ऑप्शन सी आक्षेप और ऑप्शन डी अर्दित। अगेन क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ। 53 नंबर का डैश नावनम मूर्धि तैलम तर्पण में च किस व्याधि के संदर्भ में आया है, चिकित्सा के संदर्भ में। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए पक्षाघात, ऑप्शन बी गृध्रशी, ऑप्शन सी आक्षेप और ऑप्शन डी अर्दित। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो जो ये मेनली जो बोला जाता है, तो यहाँ पे 52 का क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ मैं। अर्दितम नावनम मूर्धि तैलम तर्पण में वचा। तो अर्दितम नावनम मूर्धि तैलम तर्पण में वचा ये है। तो डी आंसर जाएगा 52 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने 52 के बाद में 53 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या पूछा गया है 53 नंबर के क्वेश्चन में? तो 53 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है विरेचन रक्त मोक्षण शीत प्रदेह प्रयोग किस स्थानगत वायु की चिकित्सा है? तो विरेचन रक्त मोक्षण शीत प्रदेह प्रयोग किस स्थानगत वायु की चिकित्सा है? 4 ऑप्शन आपके पास ये रहा। ऑप्शन ए मांसगत, ऑप्शन बी त्वकगत, ऑप्शन सी रक्तगत और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगेन क्वेश्चन आप लोग अच्छे समझ लो। 53 नंबर का 4 आपके सामने ऑप्शन है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो विरेचन रक्त मोक्षण शीत प्रदेह का प्रयोग किस स्थानगत वायु की चिकित्सा है? तो मेनली रक्तगत वायु की चिकित्सा है। सी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 54 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 54 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो 54 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है वात व्याधि में मृदु विरेचन किस द्रव्य द्वारा देना चाहिए? तो वात व्याधि में मृदु विरेचन किस द्रव्य द्वारा देना चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है तिलवक, ऑप्शन बी है एरंड और ऑप्शन सी है सत्तला तथा ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगेन क्वेश्चन अच्छा समझो 54 नंबर का कि वात व्याधि में मृदु विरेचन किस द्रव्य द्वारा देना चाहिए। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन जो है तिलवक, एरंड, सत्तला इनमें से किसी के द्वारा भी दे नहीं सकते हैं वात व्याधि में मृदु विरेचन। तो क्या आएगा आंसर 54 का? डी जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर के साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया 55 नंबर के क्वेश्चन में? तो भोजन पश्चात स्नेह का पाचन शीघ्र हो जाता है और भोजन के बाद अनाह हो जाता है, यह किस आवरण का लक्षण है?
भोजन पश्चात स्नेह का पाचन शीघ्र हो जाता है और भोजन के बाद अनाह हो जाता है, यह किस आवरण का लक्षण है? 55 नंबर का ये क्वेश्चन है। 4 आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आपका अन्नावृत वायु, ऑप्शन बी है विड़ावृत वायु, ऑप्शन सी है पित्तावृत वायु और ऑप्शन डी है आपका ए और बी दोनों। अगेन क्वेश्चन आप लोग देख लो 55 नंबर का। भोजन पश्चात स्नेह का पाचन शीघ्र हो जाते हैं और भोजन के बाद अनाह हो जाते हैं, यह किस आवरण का लक्षण है? 4 ऑप्शन आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो भोजन पश्चात स्नेह का पाचन शीघ्र हो जाता है और भोजन के बाद अनाह हो जाता है, यह मेनली विड़ावृत वायु का लक्षण है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 55 का बी जाएगा। नो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 56 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करता हूँ। तो 56 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया इसमें? श्रोणी वक्षण पृष्ठ में वेदना किस आवरण में होते हैं? श्रोणी वक्षण पृष्ठ में वेदना किस आवरण में होती है? नाउ 4 ऑप्शन इज ऑप्शन ए अन्नावृत वायु, ऑप्शन बी मूत्रावृत वायु, ऑप्शन सी विड़ावृत वायु और ऑप्शन डी अस्थियावृत वायु। अगेन क्वेश्चन अच्छे समझो। 4 ऑप्शन आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो श्रोणी वक्षण पृष्ठ में जो वेदना होता है वो किस आवरण में होता है? तो विड़ावृत वायु में होता है। सी आंसर जाएगा इसका। नाउ 57 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 57 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है? तो 57 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है चलः स्निग्धो मृदु शीत शोफ किस आवरण का लक्षण है? चलः स्निग्ध मृदु शीत शोफा किस आवरण का लक्षण है? 57 नंबर के क्वेश्चन है। 4 आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कफावृत वायु, ऑप्शन बी है मेदोआवृत वायु, ऑप्शन सी है मज्जावृत वायु और ऑप्शन डी है किसी का नहीं। अगेन 57 नंबर का क्वेश्चन। तो चला स्निग्ध मृदु शीत शोफा किस आवरण का लक्षण है? फाइनल आंसर बता रहा हूं। तो चला स्निग्ध मृदु शीत शोफा मेद आवृत वायु का लक्षण है। आंसर मैच करते जाना। तो आपका 57 का बी जाएगा। नाउ 58 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया 58 नंबर के क्वेश्चन में? तो आत्र कुंजन शूल आटोप करोति च, आत्र कुंजनम शूल आटोप करोति च किसके संदर्भ में आया है? 58 नंबर का क्वेश्चन है आत्र कुंजन शूल आटोप करोति च किसके संदर्भ में आया है? ऑप्शन ए है आपका कोष्ठ आश्रितवात, ऑप्शन बी है आपका सर्वगत वायु सर्वगतवात और ऑप्शन सी है आपका पक्वाशयगतवात और ऑप्शन डी है आपका अमाशयगतवात। 58 नंबर। 4 ऑप्शन आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो आत्र कुंजनम शूलम आटोप करोति च ये मेनली पक्वाशयगत वात के लिए आए हैं। क्या आ जाएगा इसका आंसर? सी जाएगा, पक्वाशयगत वात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 नंबर का क्वेश्चन है। अर्श किस स्थानगत वायु के प्रकोपित होने का लक्षण है? अर्श किस स्थानगत वायु के प्रकोपित होने का लक्षण है? ये 59 नंबर का क्वेश्चन है। 4 आपके सामने ऑप्शन मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। ऑप्शन ए है कोष्ठाश्रित, ऑप्शन बी है सर्वगत, ऑप्शन सी है गुदगत और ऑप्शन डी है अमाशयगत। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझ लो 59 नंबर का। अर्श किस स्थानगत वायु के कुपित होने का लक्षण है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है कोष्ठाश्रित, ऑप्शन बी है सर्वगत, ऑप्शन सी है गुदगत और ऑप्शन डी है अमाशयगत। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो अर्श किस गत वायु के कुपित होने से होता है? तो कोष्ठाश्रित जो वायु है उसके कुपित होने से अर्श की उत्पत्ति होती है। आंसर जाएगा ए 59 का।
फिर उसके बाद में 60 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 60 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो यहाँ पे आपका 60 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, चरक के अनुसार वात रक्त सर्वप्रथम अपना स्थान कहाँ बनाते हैं। चरक के अनुसार वात रक्त सर्वप्रथम अपना स्थान कहाँ बनाते हैं। 60 नंबर का एक क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया। ऑप्शन ए है जानू, ऑप्शन बी है एडी, ऑप्शन सी है हस्तपाद, ऑप्शन डी है सर्वशरीर। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझो। 60 नंबर का क्वेश्चन है, चरक के अनुसार वात रक्त सर्वप्रथम अपना स्थान कहाँ बनाते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है जानू, ऑप्शन बी है एडी, ऑप्शन सी है हस्तपाद और ऑप्शन डी है सर्वशरीर। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपना अपना आंसर मैच कर लेना। चरक के अनुसार वात रक्त सर्वप्रथम अपना स्थान कहाँ बनाते हैं, तो सर्वप्रथम अपना स्थान हस्तपाद में बनाता है। सी आंसर जाएगा इसका। इसके बाद में 61 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। क्या पूछा गया 61 नंबर के क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ये पूछा गया 61 में कि दो दोषों से उत्पन्न वात रक्त होते हैं। दो दोषों से उत्पन्न वात रक्त क्या होते हैं। ऑप्शन ए है आपका साध्य, ऑप्शन बी है आपका असाध्य, ऑप्शन सी है आपका याप्य और ऑप्शन डी है आपका कृत साध्य। अगेन क्वेश्चन समझ लो। दो दोषों से उत्पन्न वात रक्त होते हैं। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो दो दोषों से उत्पन्न जो वात रक्त होते हैं वो याप्य की श्रेणी में आते हैं, तो याप्य आंसर सी जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 62 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोला गया है, पिंड तैल का रोगाधिकार है। क्या है पिंड तैल का रोगाधिकार। 4 ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर रहा हूं मैं। ऑप्शन ए है वात व्याधि, ऑप्शन बी है वात रक्त, ऑप्शन सी है उरु स्तंभ, ऑप्शन डी है आमवात। अगेन क्वेश्चन समझो। पिंड तैल का रोगाधिकार है। ऑप्शन ए है वात व्याधि, ऑप्शन बी है वात रक्त, ऑप्शन सी है उरु स्तंभ और ऑप्शन डी है आमवात। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से इसको मैच कर लेना। तो मेनली आपका जो पिंड तैल है, तो पिंड तैल किस में दिया जाता है, तो वात रक्त में दिया जाता है। पिंड तैल वात रक्त का रोगाधिकार है। बी आंसर जाएगा आपका। तो 62 का आपका बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या रहा, 63 नंबर का क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो 63 नंबर के क्वेश्चन में आपका बोला गया है वायुर्विवृधो वृद्धेने रक्तेन वरितः पथि किस निम्न में से किस व्याधि की संप्राप्ति है। क्वेश्चन 63 नंबर अच्छे से समझो। नाउ 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे हैं। ऑप्शन ए वात रक्त, ऑप्शन बी रक्तपित्त, ऑप्शन सी वात व्याधि और ऑप्शन डी विसर्प। 63 नंबर का क्वेश्चन है ये। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये वात रक्त का है, ये आंसर जाएगा इसका 63 का ए। नाउ 64 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। क्या बोला गया 64 नंबर के क्वेश्चन में, ये अपन देख लेते हैं क्या बोला गया है। तो अन्वितम स्याव रक्तम त्वग बाहाय ताम्र तथेष्यते वात रक्त की किस अवस्था का लक्षण है। 64 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझो पहले। नाउ 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे हैं। ऑप्शन ए पूर्व रूप, ऑप्शन बी सामान्य लक्षण, ऑप्शन सी उत्तान वात रक्त, ऑप्शन डी गंभीर वात रक्त। अगेन क्वेश्चन अच्छे समझो। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो अन्वितम स्याव रक्त ये मेनली क्या है, आपके उत्तान वात रक्त का लक्षण है। सी आंसर जाएगा 64 का। 65 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आते हैं।
65 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कफ वात प्रधान वात रक्त में शीतल लेप करने से उत्पन्न है। कफ वात प्रधान वात रक्त में शीतल लेप करने से उत्पन्न है, क्या उत्पन्न होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए दह, ऑप्शन बी शोथ, ऑप्शन सी वेदना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगेन क्वेश्चन 65 नंबर का, कफ वात प्रधान वात रक्त में शीतल लेप करने से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए दह, ऑप्शन बी शोथ, ऑप्शन सी वेदना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना 65 का। तो कफ वात प्रधान वात रक्त में शीतल लेप करने से क्या उत्पन्न होते हैं? तो दह शोथ वेदना तीनों चीजें उत्पन्न होती हैं। तो आंसर क्या जाएगा? डी उपरोक्त सभी जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 66 नंबर का, कि वात रक्त के किस प्रकार में स्निग्ध एवं रुक्ष उपचार से रोग का शमन नहीं होता है। वात रक्त के किस प्रकार में स्निग्ध एवं रुक्ष उपचारों से रोगों का शमन नहीं होता है। 66 नंबर का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए वातज, ऑप्शन बी पित्तज, ऑप्शन सी कफज और ऑप्शन डी रक्तज। अगेन क्वेश्चन अच्छे से समझो। तो वात रक्त के किस प्रकार में स्निग्ध रुक्ष उपचार करने से जो है रोगों का शमन नहीं होता। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ 66 का। तो वात रक्त के किस प्रकार में, तो रक्तज जो प्रकार होता है उसमें क्या है, जो आपका वेदना है उसका शमन नहीं होता या रोगों का शमन नहीं होता। तो 66 का आपका डी जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 67 नंबर का क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? तो समान वायु वैगुण्य में औसत सेवन डैश काल में करवाना चाहिए। समान वायु वैगुण्य में औसत सेवन डैश काल में करवाना चाहिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए मुहुर्मुहुर, ऑप्शन बी मध्य भक्त, ऑप्शन सी अभक्त और ऑप्शन डी पश्चात भक्त। अगेन क्वेश्चन समझो 67। 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ 67 का। तो समान वायु वैगुण्य में औषध सेवन मध्य भक्त काल में कराना चाहिए। 67 का आपका बी आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 68 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 68 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, काश्मीरी आदि घृत का प्रयोग किन योनि व्यापद में होता है। काश्मीरी आदि घृत का प्रयोग जो आपका किस प्रकार का योनि व्यापद है उसमें किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपके। ऑप्शन ए है वातज, ऑप्शन बी है पित्तज, ऑप्शन सी है कफज और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। काश्मीरी आदि घृत का कौन से योनि व्यापद में प्रयोग किया जाता है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो काश्मीरी आदि घृत का प्रयोग वातज योनि व्यापद में किया जाता है। 69 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है? श्रोणी वक्षण पृष्ठार्थी ज्वरतया, ठीक है, निम्न में से किस योनि व्यापद का लक्षण है? तो श्रोणी वक्षण पृष्ठार्थी ज्वरतया किस जो योनि व्यापद है उसका लक्षण है। ये 69 नंबर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। कफज योनि व्यापद, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी त्रिदोषज योनि व्यापद, ऑप्शन सी उपलुप्त योनि व्यापद और ऑप्शन डी परिप्लुप्त योनि व्यापद। 69 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। 4 ऑप्शन है आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना। तो निम्न में से किस योनि व्यापद का लक्षण है? तो श्रोणी वक्षण पृष्ठ अर्थी ज्वरतया, ये मेनली आपका परिप्लुत योनि व्यापद का लक्षण है। 69 का डी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 नंबर का क्वेश्चन है। 70 नंबर के क्वेश्चन है, बोला गया है नील पीता, तो नील पीता शीत आर्तवा यह किस योनि से स्त्रावित आर्तव का लक्षण है?
कौन सा ये जो योनि है उससे स्त्रावित आर्तव का लक्षण है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है आपका पित्तला योनि, ऑप्शन बी है रक्तजा योनि, ऑप्शन सी है महायोनि और ऑप्शन डी है अंतर्मुखी। पित्तला योनि, रक्तजा योनि, महायोनि, अंतर्मुखी। 70 नंबर के क्वेश्चन है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो ये पित्तला योनि के हैं। 70 का आपका आंसर जाएगा ए। और 71 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 71 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो यहाँ पे बोला गया यहाँ पे लक्षण बताया गया है। तो योनेस्तोद सवेदनम किसका लक्षण है? तो योनेस्तोदम सवेदनम किसका लक्षण है? 71 नंबर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए है वातला योनि, ऑप्शन बी है प्राकचरण योनि, ऑप्शन सी है अचरण योनि और ऑप्शन डी है त्रिदोषज योनि। तो 71 नंबर का क्वेश्चन, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो योनिस्तोदम संवेदनम मेनली वातला योनि का लक्षण है। ऑप्शन ए जाएगा 71 का। नाउ 72 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। क्या बोला गया है 72 नंबर के क्वेश्चन में? तो आचार्य चरक अनुसार किस योनि व्यापद में योनि में कृमियों की उपस्थिति मानी गई है? आचार्य चरक अनुसार किस योनि व्यापद में योनियों में कृमि की उपस्थिति मानी गई है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है आपका विप्लुता, ऑप्शन बी है अचरणा, ऑप्शन सी है अतिचरणा और ऑप्शन डी है प्राकचरणा। अगेन क्वेश्चन समझो। आचार्य चरक अनुसार किस योनि व्यापद में योनि में कृमियों की उपस्थिति मानी गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो मेनली अचरणा योनि व्यापद में कृमियों की उत्पत्ति मानी गई है योनि प्रदेश में। तो बी आंसर जाएगा 72 का। नाउ 73 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 73 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है बीजोपघात क्लैव्य होते हैं। बीजोपघात क्लैव्य होते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है सुख साध्य, ऑप्शन बी है असाध्य, ऑप्शन सी है कृच्छ साध्य और ऑप्शन डी है कोई नहीं। सुख साध्य, असाध्य, कृच्छ साध्य, कोई नहीं। बीजोपघात क्लैव्य होते हैं 73 का। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना है। तो बीजोपघात जो क्लैव्य होता है वो असाध्य की श्रेणी में आता है। बी आंसर जाएगा। नाउ 74 नंबर की क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? निम्न में से कौन से दूषित स्तनपान से शिशु स्विन्न, अतितृष्ण और अतिसार से ग्रस्त होते हैं? बताओ कौन सा दुष्टि से स्तनपान के? 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है वैरस्य, ऑप्शन बी है व्यवर्ण, ऑप्शन सी है दुर्गंध और ऑप्शन डी है गुरु। 74 नंबर का क्वेश्चन है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ। निम्न में से दूषित स्तनपान से तो आपका व्यवर्ण, अतितृष्णा हो गया, अतिसार हो गया और स्विन्न, इनसे मेनली पीड़ित होते हैं व्यवर्ण। 74 का भी आंसर जाएगा। 75 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? रक्त स्थापन औषधियों का प्रयोग निम्न में से किस अवस्था में करना चाहिए? रक्त स्थापन औषधियों का प्रयोग निम्न में से किस अवस्था में करना चाहिए? 75 नंबर का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका वातज योनि रोग, ऑप्शन बी है पित्तज योनि रोग, ऑप्शन सी है रक्तज योनि और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। अगेन क्वेश्चन 75 नंबर का, रक्त स्थापन औषधियों का प्रयोग निम्न में से किस अवस्था में कराना चाहिए? किस अवस्था में करना चाहिए, कराना चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके सामने। फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो रक्त स्थापन जो औषधि है उनका प्रयोग वातज योनि रोग में और आपके नहीं, वातज योनि रोग में नहीं करते, पित्तज योनि रोग में करते हैं और रक्तज योनि रोग। 1 मिनट रुको।
क्वेश्चन एक बार रुको। रक्त स्थापन औषधियों का प्रयोग निम्न में से किस अवस्था में करना चाहिए? तो जो रक्तजोनी रोग होते हैं ना, उसमें कराया जाता है, रक्तजोनी रोग में। सी आंसर जाएगा इसका। देख लो, मैच कर लो 75 का सी। 76 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 76 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। करीर आदि क्वाथ से योनि प्रक्षालन से क्या लाभ होता है? करीर आदि क्वाथ से योनि प्रक्षालन से क्या लाभ होते हैं? 76 नंबर का ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ऑप्शन ए है आपका स्त्राव विनाशनम, ऑप्शन बी है शोथनाशक, ऑप्शन सी है रुजानाशक और ऑप्शन डी है दुर्गंधनाशक। अगेन क्वेश्चन समझो। करीर आदि क्वाथ से योनि प्रक्षालन से क्या लाभ होते हैं? ऑप्शन ए है स्त्राव विनाशक, शोधनाशक, रुजानाशक, दुर्गंधनाशक। फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो करीर आदि क्वाथ से योनि प्रक्षालन से मेनली स्त्राव विनाशनम होते हैं। आंसर जाएगा आपका ए 76 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो 76 के बाद में 77 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 77 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है वराहे बहुशः पित्तम वराहे बहुशे पित्ते भावी तैले कृता, यह किस रोग की चिकित्सा है? चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन अच्छे समझ लिया। तो वराहे बाहुषा पित्ता भावी तैले तकय कृता, यह किस रोग की चिकित्सा है? चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है वातजोनि रोग, ऑप्शन बी है पित्तजोनि रोग, ऑप्शन सी है कफजोनि रोग और ऑप्शन डी है शुक्र दोष। 77 नंबर का ये क्वेश्चन है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो ये कफजयोनि रोग का है। सी आंसर जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 77 के बाद में 78 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला गया है गुड़च्यादि तैल का प्रयोग योनि व्यापद में किस प्रकार करना चाहिए? गुड़च्यादि तैल का प्रयोग योनि व्यापद में किस प्रकार करना चाहिए? चार ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है पान के रूप में, ऑप्शन बी है पिच्चू धारण के रूप में, ऑप्शन सी है उत्तरवस्ती के रूप में, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो किस रूप में करना चाहिए? गुड़च्यादि तैल का प्रयोग योनि व्यापद में किस प्रकार से करना चाहिए बताओ। चार ऑप्शन है आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो जो गुड़च्यादि तैल होते हैं उसका प्रयोग अपन क्या कर सकते हैं? तो पिच्चू धारण और उत्तरवस्ती दोनों में कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर मिला लेना, डी जाएगा आंसर 78 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 79 नंबर का क्वेश्चन है बलादि यमक तैल प्रयोग किस दोषयुक्त योनि रोग में होते हैं? बलादि यमक तैल प्रयोग किस दोषयुक्त योनि रोग में होते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है वातज, ऑप्शन बी है पित्तज, ऑप्शन सी है कफज और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। वातज, पित्तज, कफज, ए और बी दोनों। अगेन क्वेश्चन समझ लो 79 नंबर का। बलादि यमक तैल का प्रयोग किस दोषयुक्त योनि रोग में होता है? 79 है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो बलादि यमक तैल का जो प्रयोग है वो कौन से योनि रोग में होते हैं? तो मेनली आपका वातज और पित्तज दोनों में होता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 80 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से वात कफज योनि व्यापक कौन सा है? निम्न में से वात कफज योनि व्यापक कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने में। ऑप्शन ए है कर्णनी, ऑप्शन बी है उपलुप्ता, ऑप्शन सी है परिप्लुता और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। चार ऑप्शन है। निम्न में से वात कफज योनि व्यापक कौन से हैं? निम्न में से वात कफज योनि व्यापक कौन से हैं? ऑप्शन ए है कर्णनी, ऑप्शन बी है उपलुप्ता, ऑप्शन सी है परिप्लुप्ता और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना।
तो कफज योनि व्यापद कौन सा है? तो कफज जो योनि व्यापद होते हैं वो आपका कर्णनी और उपयुक्ता दोनों कफज योनि व्यापद के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पे प्लॉट किए हैं। यहाँ पे बोला गया है बीज दोषस्तु गर्भस्थ मारुतो अपशाहायात निम्न में से किस योनि व्यापद का लक्षण है? एटी 81 नंबर का क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है आपका उदवर्तनी योनि व्यापद, ऑप्शन बी है कर्णनी योनि व्यापद, ऑप्शन सी है सूचीमुखी योनि व्यापद, ऑप्शन डी है सणी योनि व्यापद। अगेन क्वेश्चन अच्छे समझ लो 81 नंबर का। नाउ 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे हैं। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो ये बीज दोषस्तु गर्भस्थ मेनली किसके लिए बोला गया है? तो ये मेनली आपके सणी योनि व्यापद के लिए बोला गया है। तो डी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 82 नंबर का क्वेश्चन। किस प्रकार का आहार विहार के सेवन करने से उपयुक्ता योनि व्यापद होता है? किस प्रकार का आहार विहार का सेवन करने से उपयुक्ता योनि व्यापद होता है? 82 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 मैं यहाँ पे प्लॉट कर दिया हूँ। वातवर्धक ऑप्शन है, ऑप्शन बी है पित्तवर्धक, ऑप्शन सी है कफवर्धक और ऑप्शन डी है त्रिदोषवर्धक। अगेन क्वेश्चन को अच्छे समझो। किस प्रकार का आहार विहार के सेवन करने से उपयुक्ता योनि व्यापद उत्पन्न होते हैं? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो किस प्रकार के आहार विहार के सेवन करने से उपयुक्ता योनि व्यापद उत्पन्न होते हैं? तो आपका कफवर्धक आहार विहार का प्रयोग करने से उपयुक्ता योनि व्यापद उत्पन्न होते हैं। सी आंसर जाएगा 82 का। नाउ 83 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 83 में बोला गया चरक अनुसार 6 जन्य नापुंसकता की साध्य असाध्यता है। चरक अनुसार 6 जन्य नापुंसकता की साध्य असाध्यता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है साध्य, ऑप्शन बी है कृच्छ साध्य, ऑप्शन सी है याप्य और ऑप्शन डी है असाध्य। 83 नंबर का क्वेश्चन है चरक अनुसार 6 जन्य नपुंसकता की साध्यता असाध्यता है। ऑप्शन ए है साध्य, ऑप्शन बी है कृच्छ साध्य, ऑप्शन सी है याप्य और ऑप्शन डी है असाध्य। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो चरक अनुसार 6 जन्य नपुंसकता की साध्य असाध्यता क्या बोला गया है? तो असाध्य के अंतर्गत आते हैं। 6 में क्या होता है? असाध्य हो जाते हैं। 83 का डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 84 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिए हैं। क्या पूछा गया 84 नंबर के क्वेश्चन में? तो अश्रिक दर चिकित्सा विधान किसके अनुसार करना चाहिए? 84 नंबर का क्वेश्चन। नाउ 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन बी है आपका पित्त अनुशय, ऑप्शन सी है रक्त अनुशय, ऑप्शन बी है रक्त अनुशय, ऑप्शन सी है रक्त पित्त अनुशय और ऑप्शन डी है वात पित्त अनुशय। क्वेश्चन अगेन समझ लो। 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने प्लॉट कर दिया। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो अश्रिक दर चिकित्सा विधान मेनली रक्त पित्त अनुशय बताया गया। सी आंसर जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर के क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया 85 नंबर के क्वेश्चन में? तो गुंजाफल सवर्णम च पद्मालकम सन्निभ किसका लक्षण है? गुंजाफल सवर्णम च पद्मालकम सन्निभ किसका लक्षण है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है दुष्ट आर्त, ऑप्शन बी है शुद्ध आर्त, ऑप्शन सी है शुद्ध रक्त और ऑप्शन डी है दूषित रक्त। बहुत ईजी है ये। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो ये शुद्ध आर्तों का लक्षण है। बी आंसर जाएगा इसका 85 का। 86 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो 86 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया चरक अनुसार अदुम्बर आदि तैल का प्रयोग किसमें निर्दिष्ट है? तो चरक अनुसार अदुम्बर आदि तैल का प्रयोग किसमें निर्दिष्ट है? 86 नंबर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। पिच्छल योनि, बी है आपका कालदुष्टि योनि,
सी है आपका दारुण योनि और आपका डी है उपयुक्त सभी। अगेन क्वेश्चन समझो, चरक अनुसार औदुंबर आदि तैल का प्रयोग किस में निर्दिष्ट है। 86 नंबर का क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, फाइनल आंसर बता रहा हूं तो आपका औदुंबर आदि तैल का प्रयोग पिच्छल योनि, कालदुष्ट योनि और दारुण योनि सभी में जो है निर्दिष्ट है। डी आंसर जाएगा आपका। नो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 87 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 87 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पलाश आदि चूर्ण का प्रयोग किस योनि की चिकित्सार्थ निर्दिष्ट है। तो पलाश आदि चूर्ण का प्रयोग किस योनि की चिकित्सार्थ निर्दिष्ट है। 87 नंबर के क्वेश्चन है आपके सामने। 4 ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए है शुष्क योनि, ऑप्शन बी है कर्कश योनि, ऑप्शन सी है प्रस्थान योनि और ऑप्शन डी है प्रशस्त योनि और ऑप्शन डी है आपका पिच्छल योनि। अगेन क्वेश्चन समझ लो, 87 नंबर का, जो आपका पलाश आदि जो चूर्ण है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो पिच्छल योनि के लिए किया जाता है। तो डी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। मैच करते चल रहे हो आप लोग, अपने अपने आंसर मैच करते चलो, ठीक है। 88 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वृषक आदि चूर्ण का सेवन किसमें घोल कर करना चाहिए। वृषक आदि चूर्ण का सेवन किसमें घोल कर करना चाहिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है गोघृत, ऑप्शन बी है मदिरा, ऑप्शन सी है प्रसन्ना और ऑप्शन डी है गोमूत्र। 88 नंबर का क्वेश्चन, वृषक आदि चूर्ण का सेवन किसमें घोल कर करना चाहिए। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो वृषक आदि चूर्ण का जो प्रयोग है किसमें घोल कर करना चाहिए, तो मदिरा में घोल के करना चाहिए। बी आंसर जाएगा आपका 88 का बी। 89 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आ रहे हैं। तो 89 नंबर का क्वेश्चन आपका सामने ये रहा। क्या बोला गया है, तो क्षीर के किस दोष के निवारण हेतु तक्ररिष्ट का प्रयोग किया जाता है। तो क्षीर के किस दोष के निवारण के लिए तक्ररिष्ट का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए है गुरु, ऑप्शन बी है पिच्छल, ऑप्शन सी है वैरस्य और ऑप्शन डी है वैगंध्य। अगेन क्वेश्चन देख लो, क्षीर के किस दोष के निवारण हेतु तक्ररिष्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए गुरु, ऑप्शन बी पिच्छल, ऑप्शन बी सी वैरस्य और ऑप्शन डी वैगंध्य। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो क्षीर के पिच्छल दोष के निवारण के लिए तक्ररिष्ट का प्रयोग किया जाता है। तो 89 का आंसर जाएगा बी। 90 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 90 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोला गया है कि ग्रंथि विसर्प में प्रयोज्य कर्म है। तो ग्रंथि विसर्प में प्रयोज्य कर्म क्या है। ऑप्शन ए है आपका शिरोमोक्षण, ऑप्शन बी है आपका उपनह, ऑप्शन सी है परिसेचन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। अगेन क्वेश्चन समझ लो, ग्रंथि विसर्प में प्रयोज्य कर्म कौन सा है। ऑप्शन ए है रक्त शिरोमोक्षण, ऑप्शन बी है उपनह, ऑप्शन सी है परिसेचन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, ग्रंथि विसर्प में प्रयोज्य कर्म जो है वो आपका डी जाएगा आंसर, उपरोक्त सभी। 91 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या पूछा गया है 91 नंबर के क्वेश्चन में, एक मिनट। हाँ, तो मैंने ग्रंथि विसर्प में प्रयोज्य कर्म सभी बताया था ना, सभी आएगा इसके अंतर्गत। शिरोमोक्षण भी आएगा, उपनय भी आएगा, परिसेचन भी आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब डी आंसर जाएगा इसका। और यहाँ पे अपन 91 नंबर के क्वेश्चन की ओर आ रहे थे। तो 91 में आपका क्या बोला गया है, तो यहाँ पे छर्दी का लक्षण पूछा गया। क्या है आपका छर्दी का लक्षण। आपके 4 ऑप्शन है आपके सामने, वातजमदात्य, पित्तजमदात्य, कफजमदात्य और त्रिदोषजमदात्य। तो छर्दी का लक्षण फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो कफजमदात्य है। सी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो 92 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। तो निम्न में से कौन से गुण पौष्टिक मध्य का प्रधान गुण है। निम्न में से कौन सा गुण पौष्टिक मध्य का प्रधान गुण है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है विकासी, ऑप्शन बी है रुक्ष, ऑप्शन सी है विशद और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो जो प्रधान गुण है ये पूछा गया है पौष्टिक मध्य का, तो यहाँ पे आपका विकासी वृक्ष विशद ये कोई नहीं है इसमें से, तो डी आंसर जाएगा आपका 92 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 93 नंबर का। आयुर्वेद के 8 अंगों में से शालाक्य तंत्र का वर्णन चरक के किस अध्याय में किया गया है? तो आयुर्वेद के 8 अंगों में से शालाक्य तंत्र का वर्णन चरक के किस अध्याय में किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है चिकित्सा 22, ऑप्शन बी है चिकित्सा 26, ऑप्शन सी है चिकित्सा 25 और ऑप्शन डी है चिकित्सा 30। इसमें किया गया है, तो किस में किया गया है यहाँ पे आप देख लो। आयुर्वेद के 8 अंगों में से शालाक्य तंत्र का वर्णन चरक के कौन से अध्याय में किया गया है? तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो इसका फाइनल आंसर है आपका बी, 93 का है आपका बी। 26 चैप्टर में चिकित्सा में शालाक्य तंत्र का वर्णन किया है चरक ने। इसके बाद में 94 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 94 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? तो मायूर घृत का रोगाधिकार है। मायूर घृत का रोगाधिकार क्या बताया गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है मदात्य, ऑप्शन बी है शोथ, ऑप्शन सी है हिक्का श्वास और ऑप्शन डी है ऊर्ध्वजत्रुगत रोग। 94 का मायूर घृत का रोगाधिकार क्या है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो मायूर घृत का रोगाधिकार ऊर्ध्वजत्रुगत रोग होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 95 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये पूछा गया है चरक अनुसार नेत्र रोगों के प्रकार कितने हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन मैंने सेट किया है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 96, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और डी है नॉन ऑफ दे। तो 95 नंबर का आंसर मैं बता रहा हूँ। तो 4 भी बताया और 96 भी बताया। तो आपका आंसर जाएगा 95 का सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चरक अनुसार व्रण के उपद्रव कितने होते हैं? चरक अनुसार व्रण के उपद्रव कितने होते हैं? ये भी इजी है। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 16। सबको पता है। तो व्रण के उपद्रव कितने होते हैं? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो 16 उपद्रव होते हैं। 16 जाएगा आंसर डी। फिर 97 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो 97 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये रहा। चरक ने गंभीर व्रण में किस शस्त्र कर्म का उपदेश किया है? चरक ने गंभीर व्रण में किस शस्त्र कर्म का उपदेश किया है? ऑप्शन ए है छेदन, ऑप्शन बी है भेदन, ऑप्शन सी है सीवन और ऑप्शन डी है लेखन। चरक ने गंभीर व्रणों में किस शस्त्र कर्म का उपदेश किया है? 97 नंबर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो चरण अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो चरक ने गंभीर व्रणों में किस शस्त्र कर्म का उपदेश किया है? तो सीवन कर्म का उपदेश दिया है। सी आंसर जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 98 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया 98 नंबर के क्वेश्चन में? तो डैश यथा स्वम स्वे चिकित्सते किस चिकित्सा में कहा गया है? 98 नंबर का है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सुश्रुत संहिता, ऑप्शन बी है अष्टांग संग्रह, ऑप्शन सी है चरक संहिता और ऑप्शन डी है अष्टांग हृदय। अगेन क्वेश्चन समझो। फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो सबको ये वैसे आंसर तो आता ही है, चरक संहिता में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 99 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बताओ चरक अनुसार शस्त्र कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं शस्त्र कर्म? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 3। तो बहुत इजी है इसका भी आंसर, तो 6। उसके बाद में 99 के बाद में आज का लास्ट है जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। वो रहा ये 100 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला गया है स्तयानि जीवयानि व्रीहाणि यानी च। इसका रेफरेंस पूछा गया, बताओ किस संदर्भ में आया है ये? तो ये आपका व्रीहणार्थ आया है, व्रण रोपण के लिए आया है, व्रण उत्सादन के लिए आया है, ए और बी दोनों के लिए आया है।
क्वेश्चन 100 वाला अच्छे से समझ लो। तो अपन ये ऑप्शन आप लोगों ने फाइनल प्लॉट कर लिया, अब मैं फाइनल आंसर आप लोग को बता रहा हूँ। तो स्तनयानी जीवनी यानी व्रीहणी यानी च, ये मेनली किसके लिए बोला गया है? तो व्रण उत्सादन के लिए बोला गया है। तो स्तयानी जीवनियानी व्रीहणियानी यानी च मेनली व्रण उत्सादन के लिए बोला गया है। 100 का आपका आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है 51 से लेकर के 100 तक का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में अपन जो है आगे आपका चरक का ही कंटिन्यूएशन करेंगे। ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।